शांति सागर जी छाणी महाराज की। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। बोलिए आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की। आचार्य गुरुवर गे सागर जी मुनिराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां 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 द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठः ठः श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु समस्त भव्य जीव कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा धर्म श्री वलायु आरोग्य ऐश्वर्य बुद्धिरस्तु शिष्या पर शिष्या वर्गा प्रसिद्धंतो न अजराय अवाय समस्त भव्य जीव व्याधिम ग्रंथो व्याधि सर्वाणि शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं हरा अशिया उषा नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वनर्मारे सर्वग्रास गो महिषज मारे सर्व शस्य धान्य वृक्षलता गुणपत पुष्फल मारे भव्य जीव स्वास्थ्य लाभे तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोधन धनानि सदा सन्तु षड्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य बुद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसि औषा अनाहत विद्याय नमो हरिहन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फल स्वल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम उपनत्वा तनोत्वचिकेतिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिधीतरणे स्फुरयदुच्च प्रतापम कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तम शांतिधारा उद्भूते भीषण जलोदरे भारे भोग्ना शोच्यां दशामुपगताश्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकजरजो मृत दिग्धि देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा शम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामानतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। तरण ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़ पग पग पल पल बढ़े चलो मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर। बोली देवाई देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1000 श्री महावीर भगवान की। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज की। आचार्य गुरुवर गे सागर जी मुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। चलते हैं भगवान की भक्ति की ओर। और कर्म किस प्रकार फल देते हैं, हमें कर्म किस प्रकार फल देते हैं, कर्म सिद्धांत क्या कहता है। कर्म के खेल कैसे हैं
कि दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति भारी, के प्रभु जी को सुनाएंगे। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम के होता, अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना था बन को जाना है। जनक की लाडली बेटी, अवध का मिल गया वैभव, नहीं मालूम सीता को, करम क्या दिन दिखाएंगे। क्या सीता जी को पता था कि एक राजघराने की पुत्री, राजा की पुत्री और एक राजा की पुत्र वधू, क्या मालूम था कि विवाह के बाद ही 14 वर्ष का वनवास मिल जाएगा। और वन वन में भी भ्रमण करते करते अब किसी को दोष नहीं दिया, कहाँ कर्म का उदय है। रामचंद्र जी कहाँ अयोध्या का राज्य तिलक और कहाँ वनवास। कर्म कैसे खेल खिलाता है। एक उदाहरण के रूप से बता रहे हैं आपको कि कर्म फल कैसे देता है। एक समय में बांधा हुआ कर्म फल अनेक समय में भी दे सकता है और अनेक समय में बांधा हुआ कर्म एक समय में ही फल दे सकता है। अब कैसे? अब कई लोग कहते हैं कि हे भगवान, मैंने तो भगवान की इतनी भक्ति करी, इतनी पूजा करी, इतना पाठ किया, फिर भी मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं ना पूर्व कर्म का उदय होगा। तो एक समय में बांधा हुआ कर्म फल अनेक समय में कैसे फल देता है और अनेक समय में बांधा हुआ कर्म एक समय में कैसे फल देता है, उसको उदाहरण के साथ हम बताते हैं आपको। कि जैसे आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आपने उसके जन्म से ही एफडियां बनवाना शुरू कर दी। समझ में आ रही है? एफडी बनवाना शुरू कर दी। और जब तक वो बच्चा 20, 22, 25 साल का होगा उसकी एफडी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। अब आपने जो जन्म से लेकर के 25 साल तक एफडी बनवाई थी उसको 25 साल के बाद निकाला तो कितने सालों में धन संचय किया? 25 साल में। 25 साल में धन संचय किया था तो उस धन को आपने विवाह के रूप में निकाल लिया। बच्चे का विवाह होना था, आपको विवाह में ज़्यादा धन खर्च होता, आपने वो एफडियां तुड़वा ली। अब वो सारी एफडियां तुड़वा करके पूरा धन आपने एक दिन उसके विवाह में खर्च कर दिया। जोड़ा कितने दिन में था? 25 साल में। खर्च कितने साल में किया? एक दिन में। 25 साल तक जो आपने धन जोड़ा था वो एक ही दिन में खर्च कर दिया। यानी कि 25 साल में जो कर्म बंधन बंद किया है वो एक दिन भी फल दे सकता है। समझ में आई? समझ में आया या नहीं आया? 25 साल तक धन जोड़ा था, विवाह के लिए जरूरत पड़ी, आपने पूरी एफडियां खत्म कर दी। अब एक समय का बांधा हुआ फल अनेक समय कैसे देता है तो इसके बारे में भी अब समझो। जैसे दीपावली सीजन चल रहा है, दीपावली पर्व आने वाला है, आ रहा है ना, चतुर्मास लग गया तो दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और दीपावली के सीजन में धनतेरस के दिन सुनार को, ज्वेलर्स को और बर्तन वाले को भोजन करने का भी टाइम नहीं मिलता। मिलता है क्या? मिलता है? नहीं। वो सुबह से लेकर के रात हो जाती है, जैसा उसका टिफिन आता है वैसा का वैसा पैक रात को खुलता है, टाइम ही नहीं मिलता नोट गिनने से। और दीपावली का सीजन है, अब आपने जो धन का संचय किया था और प्रॉफिट हो गया अच्छा, और जैसे पिछले 2 साल पहले कोरोना आ गया था, कोरोना आ गया था, आपने कितने दिन में धन संचय किया था?
कई दिनों में, और खर्च कई सालों से किया था ना, और कोरोना में बैठ के खाया, कोरोना में बैठ के खाया, यानी कि एक समय में बंधा हुआ। अब धनतेरस को जो आपने कमाई की थी और अगर कुछ कारणवश ऐसी स्थिति आ गई और मोटा मुनाफा हो गया तो उस धन को आप कितने दिनों में खर्च करोगे? धीरे धीरे। अब मोटे व्यापार को तो मोटा मुनाफा होता है, करोड़ों वालों को तो करोड़ों का मुनाफा होता है, लाखों वालों को लाखों का मुनाफा होता है, हजारों वालों को हजारों का मुनाफा होता है। तो जिसने करोड़ों का व्यापार किया, करोड़ों का मुनाफा किया, तो करोड़ों एक दिन में खर्च कर सकता है क्या वो व्यक्ति? अब उसने कमाया कितने दिन में था? एक दिन में, एक दिन में ही कमाया था ना, धनतेरस के दिन। दीपावली के सीजन में बड़े बड़े व्यापारियों ने, उनकी तो करोड़ों की इनकम रहती है, तो उन्होंने जो एक दिन में कमाया, एक दिन में वो धन का संचय किया था और अनेक समय तक धन को खर्च किया। ऐसे ही एक समय में बंधा हुआ कर्म कई समय में फल दे सकता है। समझ में आया नहीं आया? आज बांधा, जैसे श्रीपाल जी का उदाहरण ले लीजिए आप। श्रीपाल जी ने पूर्व भाव में एक समय मुनि की निंदा की थी, एक समय में बंधा हुआ था। कितने समय बांधा था कर्म? एक क्षण में, एक समय, एक क्षण में, एक क्षण में कितना कर्म का बंद कर लिया। यशोधर मुनिराज के गले में राजा श्रेणिक ने सर्प डाला, मृत सर्प डाला, एक क्षण में 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। और कब तक भोगा? नहीं, 7वें नरक की बंद किया था, लेकिन प्रथम नरक जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो पहले नरक से ऊपर नहीं जाते, और उसमें भी आयु कम हो गई, उत्कृष्ट आयु नहीं बांधी। तो ऐसे ही कि एक समय का बांधा हुआ श्रीपाल जी ने मुनि निंदा की थी और 700 उनके मित्रों ने केवल तालियां बजाई थी, अनुमोदना की थी, तो श्रीपाल जी के साथ साथ 700 मित्रों को भी कुष्ठ रोग हो गया था, और कितने वर्षों तक कुष्ठ रोग रहा था। तो एक समय में बांधा हुआ कर्म कितने समय तक फल दिया? मेना सुंदरी के माध्यम से जब सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ और उनको मुनि के वचनों पर श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था, सुन साधु वचन हर्षि मैना, नहीं होए झूठ मुनि के बैना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो। उनको मुनि वचनों पर अगाध श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था कि सिद्धों की आराधना से मेरे पाप कर्म का क्षय हो जाएगा। जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा, जिस दिन हमें भगवान से लगन लग जाएगी, अभी हमें भगवान से लगन नहीं लगी है, अभी भगवान से लगन नहीं लगी, अभी धन से लगन लगी है, धर्म से लगन नहीं लगी। अभी हमारा धन में झुकाव है, धन में झुकाव है। तो जब हम अभिषेक भी करते हैं और अगर किसी ने लेट कर दिया तो बाबूजी लेट हो गए, दुकान खोलनी है, यहाँ अभिषेक कर रहे हैं, यहाँ अभिषेक कर रहे हैं और दिख रही दुकान है, दिख रही फैक्ट्री है, और आचार्य मानतुंग स्वामी जी कारागृह के अंदर बैठे हैं, 48 तालों के अंदर बैठे हैं, और दिख रहा समूह शरण है। कहाँ से थी लगन? प्रभु से लगन थी, प्रभु की भक्ति के प्रति समर्पण था, आस्था थी, विश्वास था कि मेरे कर्मों की जंजीर ताला तोड़ने से नहीं खुलेगी, भक्ति रूपी हथौड़े से खुलेगी। उन्होंने भक्ति रूपी हथौड़े का उपयोग किया, उनके ताले झड़-झड़ टूटते चले गए। और हम किसका उपयोग करते हैं? अगर हमारे घर में कोई ताला नहीं खुले तो हम
छैनी हथौड़ा ले आते हैं। उन्होंने छैनी हथौड़ा किस चीज का बनाया था? भक्ति का, ध्यान का, अध्यात्म का। और जैसे ही ध्यान में बैठे वे भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों को खंड खंड करते चले जा रहे और अपने कर्मों का क्षय करने के लिए ध्यान में जैसे ही लीन होते हैं और ताले अपने आप जड़ते चले जा रहे। हमको क्या सीखना है? धर्म सीखना, धर्म कमाना सीखना है या धन कमाना सीखना है? तो आप कहेंगे माता जी कोई ऐसा उपाय बता दो कि जिससे धन का संचय हो जाए। धर्म का संचय नहीं चाहते हैं, धन का संचय चाहते हैं। धन का और धर्म की और धन की राशि एक ही है। धर्म की और धन की राशि एक ही है। पर हम किसको चाहते हैं? धन को। धर्म से दूर रहते हैं। राम की रावण की राशि एक ही है। लोग किसको चाहते हैं? राम को। तो राम के पास धन था या धर्म था? और हम क्या चाहते हैं? जब तुम धर्म की डोर पकड़ लोगे, जिस दिन तुमने धर्म की डोर पकड़ ली, धर्म की सीढ़ी पर चढ़ना सीख गए, तो धन का ढेर तो अपने आप लगता चला जाएगा। धन को छोड़ना पड़ता है। जब तुम धन को छोड़ोगे तो धन तुम्हारे पीछे घूमेगा और तुम धन के पीछे घूमोगे तो धन तुमसे आगे भागेगा। जिस चीज को आप छोड़ने का प्रयास करोगे वो आपके पास आएगी और जिस चीज को आप पकड़ने का प्रयास करोगे वो चीज तुमसे दूर जाएगी। अब क्या करना है? क्या करना है उपाध्यक्ष जी? है धर्म या धन? किसकी पेटी भरनी है? धर्म की पेटी भरनी है या धन की पेटी भरनी है? जैसे ही धर्म की डोर पकड़ ली, हमने भगवान की भक्ति करी, भगवान का अभिषेक शांति धारा की, प्रवचन सुने और जो धन का संचय आपको 4 दिन में होना था और आपने पुण्य का अर्जन किया, आपके पुण्य के प्रभाव से एक ही व्यक्ति आया और वही तुम्हें माला माल कर गया। ये धर्म का प्रभाव है।